Hello friends, welcome to my channel Moria Education. Today I would like to explain some important uses like should have, could have and would have. तो आइए देखते हैं should have का यूज़ कब और कैसे होता है। जैसे शुड का मतलब आप सबको मालूम है, शुड का मतलब होता है चाहिए, ठीक है। शुड का मतलब होता है चाहिए, लेकिन अगर कोई काम हमारा मतलब पास्ट में होना चाहिए था पर वो काम हुआ नहीं, होना चाहिए था। जैसे हम कभी बोलते हैं तुम्हें पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी, तो अगर जब पास्ट में कोई भी चीज़ होना चाहिए था उसके लिए हम शुड के साथ हैव का प्लस करते हैं। अगर हम हैव नहीं यूज़ करते हैं, सिर्फ अगर शुड है तो प्रेजेंट में यूज़ करेंगे। जैसे हमें ये काम करना चाहिए, हमें स्कूल जाना चाहिए, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, तो इसका क्या हुआ मतलब सिर्फ शुड का यूज़ होगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो जाएगा। लेकिन हमें क्या बोलना है यहाँ पे, चाहिए था। हमें यहाँ पे सीखना है चाहिए था का यूज़ करना कैसे है। शुड है उसमें यूज़ होता है, मतलब देखिए एक एग्जांपल देखिए पहले आप, तुम्हें बाजार जाना चाहिए था, ओके। तो तुम्हें क्या है, ये सब्जेक्ट है, ओके। तुम्हें के बाद तुरंत क्या आएगा, शुड हैव का यूज़ करेंगे हम। यू शुड हैव और वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म। यू शुड हैव गॉन टू मार्केट, वर्ब का थर्ड फॉर्म इसलिए आएगा दोस्तों, इसलिए क्योंकि कभी भी अगर किसी भी मेन वर्ब के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आते हैं, मेन वर्ब के बाद, मेन वर्ब हमारा गॉन है ना, इसके बाद इसके पहले जो आते हैं इसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। अगर इसमें हैव प्लस होता है, चाहे वो शुड के साथ हैव आए तो शुड हैव, या वुड के साथ आ जाए हैव तो वुड हैव, या कुड हैव, या माइट हैव, ऐसे न जाने बहुत सारे हैं। उसके साथ अगर हैव प्लस है तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो आइए पॉइंट पे हम आते हैं, चाहिए था का यूज़ हम सीख रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, तुम्हें बाजार जाना चाहिए था। यू शुड हैव गॉन टू मार्केट। ऐसे ही न जाने कितने सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, वह बीमार है उसे दवा ले लेनी चाहिए थी। मतलब मान लीजिए कोई लड़का है, वो बीमार है, उसने दवा अभी तक ली नहीं है, उसको ले लेनी चाहिए थी पर उसने ली नहीं है। ऐसा काम जो अभी हुआ नहीं है पर हो जाना चाहिए था। इसके लिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, वह बीमार है उसे दवा ले लेनी चाहिए थी, क्या यूज़ करेंगे, शुड हैव। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, टेकन। तो आइए देखते हैं, ही इज सिक, ये सेंटेंस का है, वह बीमार है। इतना तो आप कर सकते हो बहुत आराम से, ही इज सिक, वह बीमार है, ओके। फिर क्या हुआ, उसे दवा ले लेनी चाहिए थी। बात यहाँ पर क्या है, दवा ले लेनी चाहिए थी, ओके। तो ही शुड हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, लेने का, टेकन। तो ही शुड हैव टेकन मेडिसिन। अंडरस्टूड चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्या है, लास्ट एग्जाम्पल में दे रही हूँ यहाँ पे, मुझे उससे बात करनी चाहिए थी मगर मैंने बात की नहीं। ये लाइन यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन इस लाइन से तो यही लग रहा है ना, इस सेंटेंस से तो यही लग रहा है कि मुझे उससे बात करनी चाहिए थी पर मैंने की नहीं। बात करनी चाहिए थी। आई शुड हैव टेकन, सॉरी, आई शुड हैव टॉक टू हिम। ध्यान रखिए, वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होता है। आई शुड हैव टॉक्ड टू हिम। तो क्या करना है हमें, शुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब का, हमारा शुड हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बाद में हमारा जो भी है ऑब्जेक्ट हो या कुछ भी हो आप उसको लिखो, ठीक है। तो शुड हैव का यूज़ आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। आइए अब देखते हैं कुड हैव का यूज़। कुड के साथ भी हैव प्लस है, इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर किसी भी हेल्पिंग वर्ब में अगर हैव प्लस है तो वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। कुड हैव का मतलब पहले देखिए, इसका मतलब क्या होता है, सकता था। ऐसा चीज़, ऐसा काम, मतलब हो सकता था पर हुआ नहीं। अगर चाहते तो हो सकता था पर हमने किया नहीं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तुम वहाँ अकेले जा सकते थे पर गए नहीं, ओके। तुम वहाँ, इसमें क्या मेंशन है, तुम वहाँ अकेले जा सकते थे पर गए नहीं। ये हम अपने से समझ लेंगे, इसके आगे की लाइन यही हो सकती है, तुम वहाँ अकेले जा सकते थे। तो यू कुड हैव गॉन देयर अलोन। देखो कैन का पास्ट यहाँ पर कुड है, ओके। लेकिन अगर कुड में हैव प्लस हो जाए तो इसका मतलब हो जाता है सकता था,
चाहते तो हो सकता था, कोई भी काम अगर चाहते तो हो सकता था, पर वो काम हुआ नहीं। इसके लिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, कुड हैव का यूज़। और जैसा पहले की तरह अगर हैव अगर प्लस है तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वहाँ भीड़ थी, तुम वहाँ खड़े नहीं हो सकते थे। वहाँ भीड़ थी, मान लीजिए कोई फेयर था, कोई मतलब मेला लगा हुआ था, वहाँ बहुत भीड़ थी, मगर अगर हमें बोलना है भाई अच्छा हुआ तुम गए नहीं, वहाँ तो खड़े भी नहीं हो सकते थे आप, अगर हमें ये बोलना है तो हम कुड हैव यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आइए देखिए, लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस है। वहाँ भीड़ थी, देयर वॉज क्राउड, वहाँ खड़े नहीं हो सकते थे। यू कुडंट हैव स्टूड देयर, यू कुडंट हैव स्टूड देयर, ये नेगेटिव सेंटेंस है। अगर हम ये बोलते तुम खड़े हो सकते थे तो यू कुड हैव स्टूड देयर, लेकिन हमें क्या बोलना है, तुम खड़े नहीं हो सकते थे, तो हम कुड में क्या यूज़ कर दिए, नॉट। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे है कुडंट। ओके चिल्ड्रन, तो यू कुडंट हैव क्या, खड़े, यू कुडंट हैव स्टूड देयर। ओके, ये स्टैंड का थर्ड फॉर्म स्टूड है, तो आप इसको समझो, वो आपका हमेशा जब अगर हैव प्लस है इसमें तो वो आपका थर्ड फॉर्म आएगा, जो क्या है, स्टूड। नेक्स्ट, तुमने करण से बात नहीं की पर मैं उससे बात कर सकता था। ठीक है, बात कर सकता था, तुमने करण से बात नहीं की, ये सिंपल पास्ट टेंस से देखिए, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस से इधर वाला सेंटेंस, तुमने करण से बात नहीं की, यू डिडंट टॉक टू करण, पर मैं उससे बात कर सकता था, बट आई कुड हैव टॉक्ड टू हिम। ध्यान रखिए, मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट के बाद हमारा कुड हैव यूज होगा, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे वर्ब क्या था, बात करना, लेकिन थर्ड फॉर्म क्या हो गया, टॉक्ड। आई कुड हैव टॉक टू हिम, मैं उससे बात कर सकता था। अब हमारा ये यूज़ है नेक्स्ट, वुड हैव। वुड हैव का यूज़ कब होता है, होता, जैसे मैं बाज़ार गया होता, ऐसा हुआ होता, वैसा हुआ होता, मैं उससे मिला होता, बच्चे मुझसे बात किए होते, मैं अपने मम्मी के घर गया होता तो अपने मामा से मिला होता, नानी से बातें करता। तो ये सारी चीज़ें हम क्या सब सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, काश कि ऐसा हुआ होता। तो ऐसे बातों में हम क्या यूज़ करते हैं, वुड हैव का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर ये वुड हैव, अगर ये बातें अगर डबल दो सेंटेंसेस का है, जैसे मान लीजिए अगर सिंगल सेंटेंस बस यही है, मैं वहाँ गया होता, तो आप लिख देते आई वुड हैव गॉन देयर, बस। लेकिन अगर दो सेंटेंसेस का ये अगर बात है, तो हमारा जो प्रीवियस सेंटेंस है उसमें हैड का मतलब वो पास्ट परफेक्ट टेंस में जाता है। आपको पता है पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का यूज़ होता है, वो आपका थर्ड फॉर्म उसमें भी यूज़ होता है। तो यहाँ पे दो सेंटेंस का एग्जाम्पल है, आइए देख लेते हैं। अगर मैं अंग्रेज़ी सीखा होता तो मुझे अच्छी नौकरी मिल जाती। अगर मैं अंग्रेज़ी सीखा होता तो मुझे अच्छी नौकरी मिल जाती। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, इफ़ आई हैड लर्न, आइए इधर देखते हैं, हमने इधर लिखा है इफ़ आई हैड लर्न इंग्लिश। ओके, अगर मैं इंग्लिश सीखा होता, तो पहला जो प्रीवियस सेंटेंस हमारे किस टेंस में गया है बच्चों, देखिए वो हमारा पास्ट परफेक्ट में गया है। जैसा कि आपको पता है पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा हैड का यूज़ होता है, वो आपका थर्ड फॉर्म इसमें भी यूज़ होता है। इफ़ आई हैड लर्न इंग्लिश, तो क्या हुआ होता, आई वुड हैव गॉट अ गुड जॉब, मुझे एक अच्छी नौकरी मिलती। अंडरस्टूड। तो ये डबल सेंटेंस वाला है। अगर सिंगल सेंटेंस का है, अगर हमें ये बोलना है कि मैं अच्छा मार्क्स लाया होता, या मैं पढ़ाई किया होता, या आपको ऐसे बोलना है कि मैं उससे बात किया होता, तो बस सिंपल आप लिख देते आई वुड हैव टॉक टू हिम या टॉक टू हर। लड़की है तो हर यूज़ करोगे, लड़का है तो हिम यूज़ करोगे। लेकिन अगर दो सेंटेंसेस का है तो हमारा प्रीवियस सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में जाता है, और बाद वाला होता वाले बात लाइन में वाले सेंटेंस में हम क्या यूज़ करेंगे, वुड हैव का यूज़ करेंगे। देखिए, अगर तुम पढ़ाई करते तो तुम पास हो जाते, मतलब अगर तुम पढ़ाई किए होते, अगर तुम पढ़ाई किए होते, करते मतलब किए होते, पर तुमने तो की नहीं। अगर तुम पढ़ाई किए होते तो तुम पास हो जाते। इफ़ यू हैड स्टडीड, ध्यान दीजिए पास्ट परफेक्ट टेंस, मैंने बताया था ये वाला लाइन, इफ़ यू हैड स्टडीड
तो क्या हो जाता, तुम पास हो जाते, यू वुड हैव पास्ड। ओके चिल्ड्रेन, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। और मैं आपको और भी बहुत सारे यूजेस बताने वाली हूँ। ओके, थैंक यू।